नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। हमने इन स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है पैग रेशियो स्ट्रेटजी के बेस पर। अगर हम पैग रेशियो को थोड़ा सा डिफाइन करें तो पैग रेशियो क्या होता है? पीई को हम डिवाइड करते हैं जब ग्रोथ से, तो एक रेशियो निकल के आता है। अगर वो एक से कम है, लो पैग रेशियो है, तो इसका मतलब ये है जो स्टॉक प्राइस है उसमें अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कंपनी की जो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो, या फिर कहें जो भविष्य में कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है उसका अभी तक प्रीमियम नहीं आया है स्टॉक के अंदर। और अगर हाई पैग है मतलब एक से ज्यादा है, तो जो कंपनी का जो प्राइस है उसके अंदर जो कंपनी भविष्य में ग्रोथ दिखा सकती है उसका प्रीमियम आ गया है। तो हम फोकस करेंगे ग्रोथ पर एट रीजनेबल प्राइस, जो कि सिर्फ लो पी के बेस पर नहीं है। सबसे पहला हमारा स्टॉक है वारी एनर्जीज। सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्ले काम करती है। की हाईलाइट समझ लेते हैं। करंट कैपेसिटी इनकी 19 गीगावाट की है। टारगेट कैपेसिटी 27 गीगावाट 2026 तक की इन्हें करनी है। इनकी ऑर्डर बुक है 47,000 करोड़ की। अगर हम बात करें 24 गीगावाट जो कि इनके कंफर्म ऑर्डर है, इनका पैग रेशियो देखें तो 0.14 है, जो कि डीपली अंडर वैल्यूड है अगर हम ग्रोथ से कंपेयर करें तो। फ्यूचर प्लान देख लेते हैं कंपनी के। 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लोग एनर्जी स्टोरेज में। 20 गीगावाट की बैटरी कैपेसिटी प्लान कर रहे हैं ये लोग। रिस्क क्या है? फास्ट चेंजिंग सोलर टेक्नोलॉजी। जो सोलर टेक्नोलॉजी में जो फास्ट चेंजेस आ रहे हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस, मतलब ये कुछ रॉ मटेरियल और कुछ चीजों के लिए हमें बाहर पे डिपेंड करना पड़ता है और थोड़ा सा सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। अगला स्टॉक है जीई वर्नोवा टीडी इंडिया। पावर ट्रांसमिशन में काम करती है। बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें, सप्लाई ट्रांसफार्मर एंड स्विच गेयर्स। और इंडिया का 2030 तक की एक रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, वो हल्के हल्के उसमें इंडिया काफी प्रोग्रेस कर रहा है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक 13,100 करोड़ की है। अबाउट अपनी सेल्स के 2.5 टाइम्स इनकी ऑर्डर बुक है। पैग रेशियो इनका 0.99 है, जो कि फेयर वैल्यूएशन पर। की रिस्क क्या है? कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज प्लेयर और पेमेंट डिले डिस्कॉम से। अक्सर जो पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनीज होती है वो लोग मोस्टली क्या नाम स्टेट्स को सप्लाई करती हैं, वो लोग थोड़ा सा डिले करते हैं पेमेंट्स। अगला स्टॉक है हमारा लुपिन। ये फार्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉक है। बिजनेस शिफ्ट की बात करें, मूव कर रहे हैं हम लोग बेसिक जेनरिक से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की तरफ। और कंपनी का फोकस रहता है इनहेलर और इंजेक्टेबल्स पर। परफॉर्मेंस डेटा की बात करें, कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 27% के हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। यूएस रेवेन्यू की बात करें तो अप्रोक्स $1 बिलियन का रेवेन्यू यूएस से आता है। की रिस्क क्या है? यूएसएफडीए रेगुलेशंस में डिले और जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। हमारा अगला स्टॉक है बीएससी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा या कहें एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनकी कोर स्ट्रेंथ की बात करें, हाई मार्जिन एक्सचेंज बिजनेस है। और अगर हम एक और चीज की बात करें तो इंडिया में सिर्फ दो ही, कहें एनएससी और बीएससी, दो ही एक्सचेंज है। एमएससी को हम इसलिए नहीं गिन रहे, अभी तक वो स्टेबल नहीं हुआ है, तो डिओपोली है। तो ये कहें मोनोपोली स्टॉक कह सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के हैं 56% के। कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड से। वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका पैग रेशियो है 0.88। अट्रैक्टिव लग रहा है फाइनेंशियल बिजनेस के लिए। की रिस्क क्या है? वर्टिलिटी इन ट्रेडिंग वैल्यूम्स। ट्रेडिंग वैल्यूम्स में वर्टिलिटी आती रहती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ इशू कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अब एसएसपी में टैक्स इंक्रीज कर दिया टैक्स। और रेगुलेटरी पॉलिसी चेंज। हमारा अगला स्टॉक है
कमिंस इंडिया पावर और एनर्जी सोल्यूशन काम करता है। बिजनेस फोकस की बात करें, पावर बैकअप फॉर डेटा सेंटर एंड एयरपोर्ट्स डिफेंस के लिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी पुश, वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो वैल्यूएशन की बात करें, इनका पैक रेशियो 1.43 है। ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की, इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक। की रिस्क क्या है? प्राइसिंग प्रेशर, तो इनके ऊपर प्राइसिंग का प्रेशर रहता है, और स्ट्रक्चरल चेंज लाइक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो फाइनल व्यू क्या है हमारा? पैग रेशियो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में ग्रोथ स्टॉक्स को रीजनेबल प्राइस पे। बारी स्टैंड करता है वैल्यूएशंस पर, और मतलब फेयर वैल्यूएशन पे कहता है डीपली अंडर वैल्यूड है। जी बर्नोवा और बीएससी स्टेबल है स्टॉक। लुपिन और कमेंस क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन थोड़े से रिस्क ज्यादा है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पर थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।